हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9, 10 और जहां तक कि 6 से लेकर 8 तक के लिए भी इस सिलेबस में है और क्लास 11 और 12 के भी सिलेबस में है, जो मैं शुरू कर रहा हूं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। यानी एक्टिव में कोई सेंटेंस है और उसे तुम्हें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे उसी को मैं बताने जा रहा हूं, जो ये 2 नंबर का आता है और क्लास 12 में भी आता है, क्लास 10 में भी है और 6 से 8 तक के लिए भी ग्रामर में ये देखा है हमने है। ठीक है, देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। एक्टिव वह सेंटेंस होता है, ठीक है, जो टेंस हम पढ़ा चुके हैं, एक सामान्य वाक्य जिसमें जो है कर्ता पर बल दिया जाता है, कर्ता पर बल होता है। ठीक, और पैसिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्म पर बल होता है। ठीक, हम एक्टिव को कृतवाच्य भी कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बात ये करते हैं, टोटल टेंस 12 होते हैं। कुल कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं, जिसमें से केवल 8 टेंस का बनाया जा सकता है। केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। यानी 12 टेंस टोटल हमारे पास हैं और 12 टेंस में केवल मैं 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बना सकता हूं। तो उन 8 टेंस के हेल्पिंग वर्ब, तुम्हें पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए, और 4 टेंस जो नहीं बनता है उसको पहले जान लीजिए। मतलब तीनों टेंस, जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिनमें 4-4 भेद जुड़ करके 12 टेंस तैयार होते हैं, तो तीनों टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गए तीनों टेंस का, और एक कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटीन्यूअस। टेंस, ये टोटल 4 टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। ये सभी छात्र याद रखेंगे। जो 12 टेंस हैं जिसमें मैं निकाल दिया हूं, एक है फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और 3 टेंस है परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब बचे हमारे पास 12 में 4 निकल गए, तो बचे कितने? 8। यानी सभी छात्र याद रखेंगे कि केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। 8 टेंस के सबसे पहले पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, सभी लोग नोट करेंगे। पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब सभी को याद होना चाहिए कि जिस टेंस का वो मिलेगा उस टेंस में हम पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट, नहीं तो अभी प्रेजेंट का तीनों पहले लिख दीजिए।
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। तीन टेंस तुम्हारे प्रेजेंट से मिल गए। परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनेगा नहीं, उसको हटा देते हैं। अब चौथा है पास्ट इंडेफिनिट। टेंस। पांचवा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। छठवां है पास्ट परफेक्ट टेंस। सातवां है, अब देखिए पास्ट 3 हो गया, प्रेजेंट 3 हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा नहीं, उसको हटा दीजिए, बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस। आठवां है फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, हमने लिखा था, अब फ्यूचर परफेक्ट। टेंस। देखिए ये टोटल 8 टेंस हो गए। अब फ्यूचर में 2 टेंस का नहीं बनेगा, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। अब ये 8 टेंस टोटल हमारे पास है, और जिनका इतने 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस सभी लड़के बना सकते हैं। ये 8 टेंस याद रखिएगा, इससे ज्यादा का टेंस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब इसका मैं क्या लिखने जा रहा हूं, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखने जा रहा हूं कि जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस को देखें तो उसमें इज एमआर का प्रयोग नहीं होता है, केवल बी में यस या यस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें इज, एम, आर में से कोई एक प्रयोग किया जा सकता है। वो हेल्पिंग वर्ब किसका है, पैसिव वॉइस का। और दूसरा कंटीन्यूअस में क्या है, इज, एम, आर। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो इज, एम, आर उसमें भी लगता है, और इज, एम, आर यार यहां भी लगेगा, लेकिन यहां पे हम एक और चीज बढ़ा देते हैं, बीइंग। अगर पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो इज, एम, आर में से किसी एक के साथ बीइंग लगाना होगा, ठीक। परफेक्ट की हम बात करते हैं तो हैज या हैव हमें प्रयोग करना पड़ता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन अगर पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हैज बीन जोड़कर हमें लगाना है, हैज बीन या हैव बीन लगाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें बी2 लगाना पड़ता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में मुझे क्या लगाना है, वाज या वर। वाज या वर में से कोई एक लगाना है, और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर लगता है, लेकिन प्लस बीइंग जोड़ देना, प्लस बी। और परफेक्ट टेंस में पास्ट के हैड लगता है, उसके साथ में क्या जोड़ दूंगा, बी, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल लगता है या विल लगता है, उसी के साथ मुझे बी बढ़ा देना है, शैल बी या विल बी। ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। अगर एक्टिव की बात करें तो केवल शैल या विल लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो शैल हैव या विल हैव लगता है, तो विल पैसिव वॉइस में बढ़ाया जाएगा, तो शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। देखिए स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लेंगे। 8 टेंस ये वो हैं जिनके पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब है किसका, जो पैसिव वॉइस में बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का, ठीक है ना। इसको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद मैं एक फार्मूला लिखूंगा, उस फार्मूला को भी सभी छात्र याद करेंगे, और ये पूरा याद करेंगे। दोनों याद करने के बाद आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए मैं यहां से बेटा करके हम फार्मूला लिखने जा रहा हूं। देखिए फार्मूला जो है,
फार्मूला यानी सूत्र, ये 8 टेंस के लिए मैं सूत्र बताने जा रहा हूं। एक ही सूत्र याद करेंगे, एक ही फार्मूला याद करेंगे, और जो 8 टेंस में से कोई किसी भी टेंस का, 8 टेंस में किसी टेंस का एक्टिव वॉइस मिल रहा है तो इस फार्मूले पर रखकर हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है ना? जैसे ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट को, यस मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, प्लस एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे? ये धर वाला, जो अभी मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, यानी जिस टेंस में मिलेगा उसी टेंस का है हेल्पिंग वर्ब हमको यहां सूत्र में डालना है, प्लस B3। अब तुमको B3 हर टेंस में लगाना है, चाहे वो जिस टेंस में मिल रहा है, यानी इस 8 टेंस में से किसी भी टेंस में अगर है वो, तो तुमको B3 हर टेंस में लगाना है। यानी ये फार्मूला 8 टेंस के लिए है। 8 टेंस के लिए ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 प्लस, अगर कंप्लीमेंट उस वाक्य में है तो कंप्लीमेंट, प्लस सी का मतलब कंप्लीमेंट, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं, रूप में। ठीक है ना? ये फार्मूला सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। मेरी गारंटी है कि ये फार्मूला याद कर लें और ये 8 टेंस याद कर लें, और 8 टेंस का क्या याद कर लें? पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब याद कर लें। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, सभी लोग समझ जाएंगे। मैं 1-2 एग्जाम्पल भी करवा दे रहा हूं, बाकी और अधिक से अधिक एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब तक तुम लोगों को ये याद नहीं होगा, फार्मूला नहीं याद होगा, 8 टेंस नहीं याद होंगे जिसकी पैसिव वॉइस बनते हैं, 8 के हेल्पिंग वर्ब नहीं याद होंगे, तब तक बना नहीं सकते हैं। और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ जाएंगे, उसी से तुम लोग जो है घर में एक्सरसाइज करेंगे और बनाएंगे। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं एग्जाम्पल बताने के लिए। जैसे लिखा है, ही इज, एग्जाम्पल है ये, ही इज गोइंग टू मार्केट। एक छोटा सा सेंटेंस है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? एक टिप से पैसिव बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे इस टेंस को पहचानना है, और टेंस पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हेल्पिंग वर्ब पकड़िए। बताइए, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, इज है तो ये है प्रेजेंट टेंस का, इज एमआर अगर है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अब अगर वर्ब में आईएनजी जुड़ा है तो वो है क्या? कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचान क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसको करेंगे, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी मैं पहचान चुका हूं, 2 स्टेप क्लियर। एक टेंस मैं पहचान चुका हूं और एक प्रत्येक शब्द को मैं पहचान चुका हूं, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। ठीक है ना? अब मुझे इसी सूत्र पर रख करके बना देना है। कह रहा ऑब्जेक्ट को क्या करिए? सब्जेक्ट बनाइए। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन मिला है? मार्केट। तुमको मतलब नहीं, केवल मार्केट उठा लाइए, मार्केट। मार्केट मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लाइए। बताइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मिला है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब लिखा था हमने। क्या लिखा था? इज, एम, आर प्लस बीइंग में से एक लगाइए। मार्केट के साथ एम तो केवल आई के साथ लगेगा, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है तो मार्केट एक वचन है, इज लगाइए, प्लस बीइंग लगाइए। हमने लिखा था इज, एम, आर प्लस बीइंग, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया है। अब B3 लगाना है सूत्र के अनुसार। चलिए, B3, इसमें बी कौन है? गो। गो की तीसरी अवस्था क्या होगी? गॉन। यह यहां तक समझ में आ गया सबको? अब उसके बाद कह रहा है कंप्लीमेंट। बताइए, इसमें कोई कंप्लीमेंट मिला था? नहीं मिला था। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई होता तो वो कंप्लीमेंट होता, नहीं है। अब क्या लगाना है? बाई। बाई लिख दीजिए।
उसके बाद अब क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखिए। सब्जेक्ट यहां कौन मिला था, ही, और ही का अगर ऑब्जेक्ट रूप देखा जाए तो हिम हो जाता है। क्या हो जाता है, हिम। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस क्रिएट हो चुका है और मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, बाकी और एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अधिक से अधिक तुम लोग प्रयास करिए, पढ़िए, जहां से समझ में आए वहां मुझसे पूछिए। ओके।